अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी पहली वीडियो है। बयान का मौजू है नमाज की कायदे में उंगली को हम हरकत दे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, तो हम क्या करें। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाजत दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। किसी ने एक सवाल किया था, हम नमाज में बार बार उंगली उठाते हैं तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए। देखिए, अब कुछ जो बार होता है कि लोगों को किताब व सुन्नत का इल्म नहीं होता। अब लिहाजा मुझे भी इस चीज़ का इल्म है कि एक मरतबा एक साहब मेरे पास आया और कहा कि तशहुद में जो उंगली से इशारा करने की हदीस है, तो मैंने उस पर अमल किया। तो हमारे घर के कुछ लोग बोलने लगे कि इसका क्या है हदीस में। तो हदीस में अल्फाज अबू दाऊद की रिवायत में कि जब एक बंदा तशहुद में उंगली को हरकत देता है तो इसका हरकत देना शैतान पर लोहे की सलाख से ज़्यादा भारी गुजरता है। तो जब मैंने वो हदीस उनको बताई तो उन्होंने कहा फिर तुम क्या करना, ऐसा जब क़याम भी करते तो उंगली यूँ करते रहना, रुकू में भी उंगली यूँ करते रहना और सजदे में भी उंगली यूँ करते रहना। तो गोया उन्होंने एक तरह से क्या किया, शरीयत का मजाक उड़ाने की कोशिश की, चूँकि उनको इल्म नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ ये करेंगे, चूँकि लोगों को शरीयत का इल्म नहीं आज इस दौर में। अब अचानक ये चीज़ जब सामने आती है तो लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन लोगों को भी काम है सोचे और समझे और फिर बात करें, लेकिन लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो कभी भी आप रद्द में मजाक ना उड़ाएं उनका, आप उनको समझाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं समझ रहे तो वहाँ से खामोशी से निकल जाए, इसलिए कि कभी कभार ऐसा ना हो कि आप उनको समझाना चाह रहे हो, नहीं समझ रहे, और नहीं समझने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुनहगार हो जाएंगे। ठीक, तो आप उनको बताइए कि ये सुन्नत से साबित है। आप इसका मजाक उड़ाने से पहले जाओ अपने उलमा से इसकी अच्छी तहकीक कर लो। ठीक है, आप जो कर रहे हो गलत सही मैं बात नहीं करता हूँ, बोलना मैं जो कर रहा हूँ गलत है कि आप पूछो उनसे और उसके बाद आकर बात करो। इस तरह से मजाक ना, वरना क्या होता है, हम एक अमल शुरू करते हैं और हम उसको इस अंदाज में बताते हैं कि मजाक उड़ाने पर मजबूर हो जाता है, फिर वो मजाक उड़ाकर एक तरह से शरीयत का मजाक उड़ा देता है। तो हम बचे कि क्या ऐसा ना हो कि हम वजह बन जाए लोगों की कि वो शरीयत का हमारे ज़रिए से मजाक उड़ाए। तो आप उनको समझाएं। अब रहा मामला वो लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उनको आप समझाइए ये जो उंगली की हरकत है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसका हिकमत आपने बताया कि शैतान पर शाख गुजरती है और सिर्फ क़ायदे में, वरना वो क़याम में वो जो मजाक उड़ा रहे थे। तो उनको मैंने कहा था आप समझाइए अपने रिश्तेदारों को कि आप मजाक मत उड़ाइए, पहले गौर कर लीजिए अगर ये सुन्नत हुआ तो। एक मरतबा ऐसी हुआ, एक साहब बड़ा मजाक बनाने लगे, तो मैंने कहा देखो उनको जाकर ऐसा कहो, देखो अगर ये सुन्नत नहीं रहा तो एक अलग बात है, तुम्हारा मजाक का कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये सुन्नत हो गया तो तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो, सोच लो बोलना। तो आदमी फिर बहुत एहतियात करता, देखो बोलना तुम पहले सोच लो, पढ़ लो, तहकीक कर लो, बोलना फिर मजाक उड़ाओ। क्यों, तो सुन्नत नहीं रहा तो कोई, लेकिन रहा तो तुम क्या कर रहे हो तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बोलना फिर वो आदमी डर जाता, नहीं भाई बात सही। हम लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िद में, हमारी जमात की करती तो हम करेंगे, ज़िद में समझाते, उससे सामने वाला और मजाक में बढ़ता जाता और हिदायत से, हकीकत से दूर हटता है। तो आप अच्छे समझा, देखिए बोलना मैं जो कर रहा हूँ आपको अगर लगता है गलत है आप मजाक मत उड़ाइए, बोलना तहकीक कर लीजिए कि तो अगर ये सुन्नत नहीं रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन सुन्नत रहा तो तुम क्या कर रहे हो वो सोच लो, बोलना एक बार, खाली एक बार सोच। तो आदमी बहुत वो करता है, बहुत मतलब डर जाता है फिर कि यार ये बात तो सही है, अगर सुन्नत रहा तो हम तो गए फिर, है ना। बहुत आदमी फिर घबरा जाता है उस चीज़ से। तो उनको बताइए अगर सुन्नत रहा तो ऐसा कई लोगों को बताया गया तो बहुत घबरा गया। तो आप उनको बोलिए देखिए आप मजाक उड़ा रहे हैं, बोलना अगर ये सुन्नत नहीं रहा तो ठीक है बोलना, लेकिन अगर सुन्नत रहा तो अल्लाह के सामने आप कैसा काम करें आप अंदाज़ा लगाइए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उनको मनाइए, लेकिन अपना अमल मत छोड़िए। मैं से ये नहीं कहूँगा लोग मजाक उड़ाता अमल छोड़ दें, लेकिन हरगिज़ अपने आप को वो सिचुएशन में मत डाल दीजिए कि अबू जहल वो है जो आप पे जुल्म कर और आप जो है सहाबा के दौर में आप सहाबी है। कुछ लोग ये समझ के हाँ बहुत जुल्म हो रहा मेरे पर, और लोगों को बताते कि ये हमारे मुसलमान भाई है और इनकी गलत फहमी है कि सुन्नत नहीं है। तो लिहाजा आप वो इस्तेहज़ा, वो मजाक नहीं उड़ा रहे जो काफिर जो मोमिनों का या काफिर सहाबा का मजाक उड़ाते थे, ये तो लाइल्मी से हो रहा है। तो लिहाजा आप उस फेज़ में जाकर कि मैं सहाबा का रोल अदा कर रहा हूँ या अबू जहल का रोल अदा कर रहे हैं और उनको बढ़ने देते जाओ तुम तो ऐसा होंगे वैसा नहीं, वो हमारे भाई है, लाइल्मी में कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको आप ताकीद कीजिए, देखो आप मजाक उड़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर सुन्नत नहीं रहा तो, लेकिन अगर सुन्नत हुआ तो सोच लो, बोलना तुम क्या कर रहे हो। तो आदमी बहुत घबरा जाता है फिर की बात तो सही है यार, अगर सुन्नत हो गया तो, इसलिए कि हमको बहुत चीज़ों का इल्म नहीं होता है, ठीक। और बहुत सी बार हम इल्म देखिए ज़िंदगी भर कभी को और इल्म सीखते हैं, बहुत सी बार क्या ज़िंदगी भर कभी को और इल्म सीखते हैं, ठीक। और हर चीज़ का इल्म मुकम्मल तौर से हर किसी को होता भी नहीं, याद रखिए, होता है कि हर किसी को हर चीज़ का इल्म नहीं होता है। आदमी ज़िंदगी भर भी सीखता रहे तो दीन का इल्म आता जाएगा, आदमी सीखता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा आप उनको समझाने की कोशिश करें और हम भी किसी भी शख्स पर मजाक ना उड़ाएं कि हमको एक सुन्नत मिल गई है तो हम भी वही करते हैं, मजाक उड़ाना, अरे तुम ये हाथ ये ऐसा कर रहे, वो ऐसा मान रहे, यहाँ ऐसा खड़े रह रहे, मजाक उड़ाते हैं। तो कभी कभार हमारे उस अमल की वजह से वो भी करते हैं।
تو لہٰذا ہم کو بھی اگر مکمل علم اگر شریعت کا نہیں ہے کہ وہ عمل اس کا غلط ہے تو کبھی ہم بھی کوشش نہ کریں اس کی مذاق اڑانے کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو ہم سمجھیں. تو لہٰذا آپ ان کو سمجھائیں لیکن اپنے عمل پہ آپ جاری رکھیں اور ان لوگوں کو آپ بار بار 10 بار ہی مذاق اڑائیں 10 بار سمجھائیے اور اس طرح ڈرائیے کہ بھائی سنت نہیں رہا تو یہ تو مذاق ٹھیک ہو جائیں گا لیکن اگر سنت ہوا تو تم خیر مناؤ بولنا. تو کوئی بھی آدمی پھر بہت ڈرتا ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ثواب جو بھی وہ کماتا ہے ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. جی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.